जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम मौनी अमावस्या पूजन विधि सहित कथा का वाचन करते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर तीर्थ स्थान पर गंगादि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए या अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और सभी तीर्थों का स्मरण भी करना चाहिए। उसके बाद पवित्र शुद्ध वस्त्र धारण करके मस्तक पर रोली या चंदन का तिलक लगाकर भगवान विष्णु की यथाविधि पूजन अवश्य करनी चाहिए। पूजन करते समय भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केसर मिश्रित चंदन अवश्य अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु का चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन भी भगवान की प्रसन्नता के लिए अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को एवं गरीबों को वस्त्र आदि, अन्न आदि भोज्य सामग्रियों का दान अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना, पितरों का पूजन करना बहुत ही शुभ कारक माना गया है, जिससे घर में समस्त पितृ बाधाएं दूर होकर समस्त पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती एवं 7 बेटों और एक बेटी गुणवती के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी अभी कुंवारी थी। उसने अपने बड़े बेटे को लड़का ढूंढने का काम सौंपा था। एक दिन एक पंडित जी ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि देवस्वामी के कुंडली में मौजूद दोष के वजह से गुणवती विधवा हो जाएगी। सब उस पंडित जी से इस समस्या से निपटने का हल पूछने लगे। इस समस्या का हल बताते हुए पंडित जी ने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है, उसे यहाँ लेकर आओ। उसके पूजा में इतनी ताकत है, सामर्थ्य है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित जी के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती सोमा को लाने के लिए चले गए। रास्ते में एक सागर पार करने के बाद थके हारे उन्हें एक पेड़ मिला। वह दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना कर दिए और बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती
और उसके भाई को सिंघल द्वीप छोड़ दिया, जहाँ सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीब सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा का घर साफ करके लिपा पोती करते थे। सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन उसकी बहुओं ने उसे झूठ बोला कि वह यह साफ सफाई करती है। सोमा चालाक थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए देख लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश हुई और दोनों के साथ उसने गांव चलने के लिए तैयार हो गई। जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से बोला कि अगर किसी की मौत हो जाएगी तो उसके शरीर को जलाना नहीं है, और जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक मेरा इंतज़ार करना है। जब सोमा गुणवती के गांव पहुंची तो अगले दिन गुणवती की शादी थी। अगले दिन सप्तपदी होने के बाद गुणवती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने लगी। उस उपाय के करते ही गुणवती का पति वापस जिंदा हो गया तथा जब सोमा अपने घर वापस लौटी तब उसे पता चला कि उसका पुत्र जामाता और उसका पति मर गया है। सोमा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने गुणवती की शादी में किया था। भगवान विष्णु की पूजन करने के बाद वह पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। ऐसा करने से, इस व्रत के पुण्य से उसका पति, पुत्र और जामाता जिंदा हो गए थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कहानी को जो कहता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं एवं उसके घर में सदैव मंगलोदय होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन, वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को ही पितृ तर्पण करना, पितरों के निमित्त प्रसाद करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ फलदायक माना गया है। आइए अब हम भगवान विष्णु की आरती करते हैं। सबसे पहले एक थाली में रोली से अष्टदल बनावें, उसमें दीपक रखें। दीपक में घृत से भीगी हुई 1, 3 या 5 बत्ती लगावें। एक दीपक में कर्पूर लगावें, उनको प्रज्वलित करें। गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करें। घंटा नाद करते हुए भगवान विष्णु की आरती प्रारंभ करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदहारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे हो स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का हो स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे,
चरण गहूँ मैं किस की जी स्वामी, चरण गहूँ मैं किस की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, आप अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, अखिल ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन यह जीवन, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो मन से गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रमितो देवोपरि, अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। ऐसा आरती होने के उपरांत जल पात्र भगवान के विग्रह पर 3 बार या 5 बार भ्रमण करा के उस जल से सभी को छींटे लगाएं। उसके बाद सबको आरती प्रदान करें। हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि बोलें। ओम सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जे,
पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे विलवय प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस् त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। ओम सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मान पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कालहरो कष्टहरो दुःखहरो दारिद्र्यहरो विश्व का भला करो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उसके बाद खड़े खड़े ही पैरों को चलाकर भगवान की मानसिक प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। उसके बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्षमा प्रार्थना करें। बोलिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। उसके बाद हाथ में जल लेकर पूजन एवं आरती भगवान को अर्पित करें। बोले हे जनार्दन, हमने जो आपका पूजन, आपकी कथा, आपकी आरती की है वह आपकी प्रसन्नता के लिए ही की है। वह आपकी प्रसन्नता के लिए आपको अर्पण करती हूँ या करता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्याम धनी सरकार की जय। प्रतापेश्वर महादेव की जय।